महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी ने सुना ही है। हर कोई पांडवों और कौरवों की इस गाथा के बारे में जानता है। धर्म और अधर्म के बीच हुई इस लड़ाई से हर कोई परिचित है। लेकिन महाभारत से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें भी हैं दोस्तों, जिनके बारे में आप नहीं जानते। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर गांधारी ने 100 कौरव पुत्रों को कैसे जन्म दिया था? क्या आपको पता है कि आखिर भीम के पुत्र कौन थे और उनका इस युद्ध में एक अहम योगदान क्यों माना जाता है? क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देश के सैनिकों ने भी भाग लिया था? बस ऐसी ही रोचक फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, महाभारत की शुरुआत हुई थी कुरु वंश के राजा शांतनु के राज्यकाल से। महाभारत शांतनु राजा गुरु के वंश में जन्मे थे। महाराज शांतनु का विवाह माता गंगा से हुआ था और विवाह से पूर्व माँ गंगा ने उनके समक्ष ये शर्त रखी थी कि उन्हें ये वचन देना होगा कि विवाह के उपरांत मुझे किसी भी कार्य को करने के लिए मना नहीं किया जाएगा, ना ही टोका जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो माता गंगा उसी समय महाराज शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी। विवाह के बाद उनके 7 पुत्र भी हुए, लेकिन माता गंगा उन्हें नदी में बहा दिया करती थी और महाराज शांतनु वचन से बंधे होने की वजह से उन्हें टोकते नहीं थे। नंबर 2, बताया जाता है कि जब माता गंगा अपने 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही थी, तभी महाराज शांतनु ने माँ गंगा को टोक दिया था। ये 8वें पुत्र देवदत्त यानी भीष्म पितामह थे। देवदत्त यानी भीष्म तो जीवित बच गए, किंतु शर्त के अनुसार माँ गंगा को अगर टोका या रोका जाता तो वो चली जाती और इसीलिए माँ गंगा वापस चली गई। नंबर 3, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। नंबर 4, दोस्तों बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि महाराज शांतनु जंगलों में रहने वाली एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती के प्रेम में पड़ गए थे और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे डाला था। लेकिन सत्यवती शादी से पूर्व ही ऋषि प्रश्न के एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी और यही पुत्र आगे चलकर वेद व्यास कहलाए थे। नंबर 5, महाराज शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र चित्रागंध और विचित्रवीर्य हुए। चित्रागंध विवाह से पहले ही मर गए थे और विचित्रवीर्य की मृत्यु अंबिका और अंबालिका से विवाह के बाद हुई। तब तक उनके कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से महारानी सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेद व्यास से अपनी योगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों को पुत्र उत्पन्न करने का वरदान देने को कहा था। अंबिका और अंबालिका के अलावा एक दासी को भी अंबिका ने महर्षि वेद व्यास के पास अपनी जगह पर भेज दिया था, जिसकी वजह से विदुर उत्पन्न हुए थे। नंबर 6, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी रानी गांधारी के गर्भ धारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे उन्हें युयुत्सु नाम के पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जिससे कौरवों की संख्या 100 हुई। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया, मगर गांधारी के कोई भी बच्चा नहीं हुआ। गुस्से से भरी गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। जैसे ही वेद व्यास को इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने को कहा, जिसमें उन्होंने घी भरवा कर मरे हुए बच्चे का अवशेष उसमें डाल दिया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ था। नंबर 7, आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका,
मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर ये माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। नंबर 8, भीष्म पितामह ने सबसे पहले गुरु कृपाचार्य को पांडव और कौरवों की शिक्षा के लिए चुना था, क्योंकि गुरु कृपाचार्य राजगुरु भी थे, इसीलिए उनका महल में रहना भी जरूरी था, जिसके चलते भीष्म पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों का गुरु नियुक्त किया था। नंबर 9, लोग ये जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। नंबर 10, ऐसा भी बताया गया है कि महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। नंबर 11, कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। ये सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था। नंबर 12, आप शायद नहीं जानते होंगे कि पांडु पुत्र सहदेव ने अपने पिता पांडु का दिमाग खाया था और वह दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वे उसके दिमाग को खा जाएं, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसने दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जाना। दूसरी बार जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसने जानकारी हासिल की। इसीलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उससे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को ये बात पता होते हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया था। नंबर 13, महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था, जो कि उनका दामाद था। पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वह अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता था। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए वह इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। नंबर 14, आपको ये बात नहीं पता होगी कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि वह उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया था कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और इस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्ला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। नंबर 15, दोस्तों, भीम के पुत्र का नाम बर्बरीक था और उनका ये वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सके। आज उन्हें खाटू श्याम भगवान के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।